हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडेक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप जानदार होंगे, शानदार होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक कोटेशन हम देखते हैं। सक्सेस डज नॉट जस्ट कम एंड फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। सक्सेस आपको ढूंढते हुए आपके पास नहीं आएगा, और सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको बाहर निकलना होगा, उस पर काम करना होगा और इसको अचीव करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन को बनाता है। री मीन्स होता है अगेन मीन्स दोबारा, एंड प्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूस करना। डेट मीन्स अगेन प्रोडक्शन, मतलब कह सकते हैं जो बार बार प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है। डिफिनीशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन यंग वंस फ्रॉम दियर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है यंग वंस का फ्रॉम दियर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के द्वारा नए यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर्पज है प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडिविजुअल, एंड सेकंड मेंटेन द चेन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है। स्पीसीज, किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज के चेन को हम मेंटेन कर सकते हैं ऑन द अर्थ। जैसे ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायनासोर है। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे अर्थ से विलुप्त हो चुके हैं, इनकी स्पीसीज पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा देख रहे हैं आप डोडो एक बर्ड है बेटा, जो ये अभी स्पीसीज नहीं है, अर्थ पे स्पीसीज इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसके पीछे रीजन है, इनका जो रिप्रोडक्शन था, स्पीसीज बढ़ाने की प्रक्रिया थी, ये स्लो हो गई और कुछ टाइम बाद ये धीरे धीरे अर्थ से विलुप्त हो गई बेटा। ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज द asexual mode of reproduction and second one is the sexual reproduction। मीन्स asexual में क्या होगा बेटा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट बेटा, सिंगल पेरेंट होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जिनमें दोनों पेरेंट क्या होते हैं, अपोजिट सेक्स के होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल पेरेंट। इनमें क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने होते हैं, सिंगल ही पेरेंट होगा। और वो पेरेंट को क्या बोलते हैं बेटा, मदर पेरेंट और डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, ये क्लियर बेटा। इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल पेरेंट, सिर्फ इसमें क्या होता है बेटा, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकंड है गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट द फास्टर रेट। देखो बेटा अभी हमने क्या देखा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर द टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन। इनमें क्या होता है, बहुत ही कम वेरिएशन होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं, या कोई भी लार्जर एनिमल्स हो गए, उनमें हम देखते हैं काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जो भी फॉलो करते हैं उनमें बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसेस टेक लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। इस प्रोसेस को होने में बहुत ही लेस टाइम लगता है, यानी कि कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और इसमें बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं।
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे से बढ़ने से पहले यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में हम जान लेते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। कहने का मतलब ये बेटा, यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। इसमें टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ये सब नहीं होते। एक ही सिंगल सेल कैपेबल होता है पूरे इंडिविजुअल को सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है अमीबा, बैक्टीरिया एंड द एल्गी। दीज आर द यूनिसेलुलर, ओके। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द मल्टीपल सेल्स। क्या कह सकते हैं हम? मल्टीसेलुलर जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका एग्जांपल है प्लांट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला है बेटा बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मीन्स टूटना बेटा, स्प्लिट होना। डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल टू। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंटल बॉडी होता है, ये डिवाइड होकर टू सेल्स बना लेते हैं, टू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसमें हम देखते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा की बात यहाँ आती है तो ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब ये सिंगल सेल से बना हुआ होता है। इसकी शेप एंड साइज, यानी कि इसका जो शेप होता है ये रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है। ये अपने शेप को हमेशा चेंज करता रहता है। तो ये कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सबसे पहले ये अपने सेल्स को डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। जब ये सेल्स को न्यूक्लियस को डिवाइड करता है तो इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। और जब ये फाइनली साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है तो इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बाइनरी फिजन ऑफ पैरामीशियम। अब देखते हैं बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। इसमें भी सिंपल सी बात है। इसमें पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, जैसे प्रोसेस A B C D E। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है? डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू द मैनी। इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंटल बॉडी होता है, ये कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं मल्टीपल फिजन इन द प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई हैं। ये ही न्यूक्लियाई अब बाद में क्या जाते हैं? नए सेल्स में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है? इन बर्डिंग a small part of the body parent organism emerges as bud which later separate and become a new organic नहीं है बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, बाय मिस्टेक लिया गया है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पेरेंटल बॉडी जो होता है, यहाँ से छोटा सा बड निकलता है, देख पा रहे हैं आप, छोटा सा बड निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये बड थोड़ा सा और ग्रोथ किया और डेवलप किया, और फिर क्या हुआ? अच्छे से मैच्योर हो गया। जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाता है और क्या, तो फिर ये पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाता है और इंडिविजुअली सर्वाइव करने लगता है। इस तरीके से क्या होता है? ये बर्डिंग प्रोसेस होता है जो कि हाइड्रा में देखा जा सकता है। इसके बाद है बर्डिंग इन ईस्ट। बर्डिंग इन ईस्ट, इसमें भी सिंपल सी बात है। इसमें भी छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं, और फाइनली जो ये अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं तो ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट सर्वाइव करने लगते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरेंट ईस्ट सेल है, यहाँ से छोटे छोटे बर्ड्स एक दूसरे के अटैच है, चेन ऑफ द ईस्ट सेल इसे कहा जाता है। और ये जब अच्छे से डिवाइड हो जाए, अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे तो ये सेपरेटेड ईस्ट सेल बन जाएंगे और अलग ये होकर अच्छे से सर्वाइव करने लगेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी सजेशन हो आपके पास तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर